वर्षों से हम लोग इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इस ब्रह्मांड के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसा कि ब्रह्मांड में स्थित हर एक वस्तु का अपना एक कालचक्र होता है, जैसे इस वस्तु का अपना कालचक्र पूरा होता है तो यह वस्तु एक नई वस्तु में ट्रांसफॉर्म होकर फिर से एक नए कालचक्र में रहकर इस ब्रह्मांड में चलती रहती है। दरअसल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। यह बात पूरी तरह से ध्यान देने योग्य है कि हमारा यह ब्रह्मांड इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जितनी उम्र हमारे इस ब्रह्मांड की होगी उतनी ही उम्र इन सभी कणों की भी होगी। बस फर्क इतना है कि ये कण अपने आप को एक समय अंतराल के बाद बदलते रहते हैं और हम लोग इस बदलाव को मानते हैं कि इस कण का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से खत्म हो गया है। दरअसल किसी भी वस्तु का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड से खत्म नहीं होता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व खत्म तभी होगा जब यह हमारा यूनिवर्स खत्म होगा। तो आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि पानी दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी इस पानी में देते हैं तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस कारण से हमें पानी लिक्विड के फॉर्म में नहीं दिखाई देता है और हम लोगों को लगने लगता है कि पानी पूरी तरह से खत्म हो गया है। पर ऐसा नहीं है। जो पानी के कण थे वे अब दो नए नए कण में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमें लगने लगता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इस व्यक्ति का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है और हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे परिवार से एक व्यक्ति की कमी हो गई है। पर यह व्यक्ति ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से खत्म नहीं हुआ है, बस इस व्यक्ति का शरीर परिवर्तन हुआ है। तो ब्रह्मांड के लिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। हमारे इस ब्रह्मांड के लिए व्यक्ति और वस्तु का अस्तित्व तब तक होगा जब तक हमारे इस ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा। दरअसल मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का अपना अस्थायी रूप नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जन्म एक शिशु के रूप में लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाल अवस्था में प्रवेश करते हैं, फिर युवावस्था, उसके बाद वृद्ध अवस्था, फिर यह शरीर खत्म हो जाता है और हम लोग इसी शरीर को सुखी रखने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। फिर भी इस शरीर में कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है जिसके कारण से हम लोग दुखी रहते हैं। तो यही ब्रह्मांड रूपी जाल है जिसमें हम लोग मछली की तरह फंसे रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो वह अपने सुख की तलाश में जीवन को व्यतीत कर रहा है और यही जो व्यक्ति सुखी है तो वह व्यक्ति सुख को भोगने के लिए अपने जीवन को बिता रहा है। यदि इस संसार में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। यदि देखा जाए तो कोई समाज से पीड़ित है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई अपने परिवार से पीड़ित है, तो कोई अपने देश की समस्याओं से पीड़ित है। परेशान तो हर कोई होगा, पर यही परेशानी जब आपके भीतर एक निस्वार्थ भाव पैदा कर देगी तब आपको ये सभी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। जब तक आप इस संसार में स्वयं के लिए जिएंगे, स्वयं के सुख के लिए जिएंगे, स्वयं के परिवार के लिए जिएंगे, तब तक आपको ये सभी परेशानियां चुभती रहेंगी। जिस प्रकार मछली को पालने वाला हर दिन उसे दाने खिलाता है और जब यही मछली बड़ी हो जाती है तब यही दाने खिलाने वाला व्यक्ति इस मछली को अपना आहार बना लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारा यह ब्रह्मांड भी है। यदि हम इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु के लिए पागल हो रहे हैं तो यह हमारी स्वयं की मूर्खता है, क्योंकि एक दिन यही वस्तु हमें पूरी तरह से खत्म कर डालेगी। जिस प्रकार मछली को पालने वाला इसलिए नहीं पाल रहा था कि उसे मछली से लगाव था, उसे तो मछली के पीछे उसका स्वार्थ छिपा था, इसलिए वह मछली के पीछे इतनी मेहनत कर रहा था। यदि इस ब्रह्मांड में जीना है तो पहले इस ब्रह्मांड को समझिए
और इस ब्रह्मांड को देखिए, और इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का अपना कोई अस्थायी रूप नहीं है। वो किसी न किसी समय में वह वस्तु खत्म होती है, फिर नई वस्तु बनती है, और हम लोग ब्रह्मांड की ऐसी ही वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, जिस कारण से हमें अपने जीवन में बहुत सारे दुख मिलते हैं, और इसी कारण से हम खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो आज इस विज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।